तरुण पूरब की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसको ऊपर पूरब की ओर जा रहा है और इसको उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो ऑप्शन से हमको लेना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट पूरब की ओर, यह है हमारा पूरब, ठीक है ना। अब कह रहा है दाएं, तो दाएं मतलब नीचे, हमको उत्तर जाना है, क्या ये दिशा से हम चलेंगे तो पहुंचेंगे उत्तर। दाएं, फिर दाएं, तो दाएं मेरा ये नहीं बल्कि ये दाएं होगा, ये दाएं हो गया। फिर बाएं, तो बाएं कौन सा, नीचे की तरफ बाएं। फिर दाएं, तो दाएं मतलब ये वाला नहीं, यानी इस साइड में दाएं। फिर दाएं, तो दाएं मतलब क्या, ऊपर की ओर ना। यानी कह रहा है कि कौन से किस दिशा में उसे नहीं जानी चाहिए। यानी ऑप्शन एक ही है जो उसको नहीं जानी चाहिए। नहीं, सॉरी, गलत ना हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि किस दिशा में उसे नहीं जानी चाहिए। ये तो उतरे ना जा रहा है जी, ये तो सही जा रहा है, इस दिशा से जा सकता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 लेते हैं, पूरब की ओर मुंह है। अब देखो, केवल हाथ हम रखेंगे और जो बोल रहा है वही हम काम करेंगे। दाएं जाना है, फिर दाएं जाना है, फिर बाएं जाना है, फिर बाएं जाना है, फिर बाएं जाना है। तो बाएं मतलब इस साइड में है, यानी ऊपर। ये भी तो उत्तर जा रहा है, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। कलम रखो, बस पढ़ते चलो। इसमें देखो कोई किलोमीटर डिस्टेंस नहीं दिया है, मीटर या किलोमीटर, इसलिए हम जिद अपना बस घुमाते चलेंगे। पूरब की ओर मुंह है, दाएं जाना है, लो दाएं, फिर दाएं जाना है, ये दाएं अपना दाएं नहीं बल्कि बाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में है। फिर दाएं जाना है, तो दाएं बोले तो ऊपर, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर की ओर जाना है, उत्तर तो हमारा निकल ही रहा है। ऑप्शन 4 लेंगे। बाएं पूरब की ओर है, दाएं जाना है, दाएं मतलब नीचे, फिर बाएं जाना है, तो बाएं मतलब मेरा ये वाला बाएं नहीं, ये मेरा दाएं, ठीक उल्टा। फिर दाएं जाना है, तो दाएं मतलब नीचे की ओर। फिर बाएं जाना है, तो बाएं मतलब किधर, दाएं। ये देखो तो उत्तर दिशा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आए समझ में। नेक्स्ट 122 नंबर, यहां देखो शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो ये चीज हम बतलाए थे, स्टार्ट किए थे तो बताए थे, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो दो चीज तुमको ढूंढना है, क्या, एक तो फर्स्ट और एक लास्ट, यही ना बताए थे। तो अंतिम में देखो क्या है, बचपन है, शैशवा, किशोरावस्था, यौन और प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब बुढ़ापा, तो लास्ट में तो प्रौढ़ आएगा, ये तो क्लियर हो गया। और फर्स्ट में क्या होगा ये देखना है, बचपन होगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौवन या प्रौढ़। या प्रौढ़ तो लिख दिया, शैशवावस्था क्या होगा, शैशवावस्था, यही ना होगा। अब बीच में जो भी होगा हम देख लेंगे। तो ठीक है, शैशवावस्था देखो तो पहला नंबर में कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, और तीसरा भी नहीं है, चौथा है ना। तो सीधा हमारा आंसर हो गया चौथा। फर्स्ट और लास्ट देखो आंसर का किसमें, शिशु होगा, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे 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 नहीं घुमाएगा तुमको, हाँ तो शिशु होगा पहले। बच्चा तो 2 साल 3 साल 4 साल का भी हम बच्चा कह सकते हैं ना। 123, ध्यान से समझना ये फिगर, ये देखो दोनों तरफ है ना। अब इसको गिनना है, कह रहा त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो तुम क्या करना, 1 2, ये वाला हो गया 1 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, तो 3 त्रिभुज इधर हो गए, 1 और 2 कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। क्लियर। अभी इस फिगर में और भी चीज दिखाया है, क्या दिखाया है, अब देखो ये वाला दिखाया है।
तब ये दिखाया है, तब फिर यहां देखो 1 और 2 3, फिर यहां पे भी दिखाया है 1 और 2 3, यहां पे भी 3, तो 3 3 3 3 कितना 3 चौके 12 गो त्रिभुज बनेगा इसमें। ठीक है, 124 त्रिभुज को कभी भी गिनना हो ना, यहां देख लो, जैसे ऐसे भी दे दे कितने त्रिभुज है, कुछ मत करो, इसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है। 1 2 3 काउंट कर लो, 3 और 2 5 और 1 टोटल 6 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल्स बताए हैं। नहीं नहीं, वह ABCD अगर मान लो, चलो ABCD से बना लेते हैं, ABCD E, तो कितना लंबा होगा ये देखो, तो ABD बनेगा, फिर ABE बनेगा, ABC बनेगा, कितना लिखोगे, हमको समय ना बचाना है। 124 नंबर पहला है ऑप्शन ओपिन, दूसरा है ओपियम, तीसरा है आउटर, आउटडोर है ना, आउटडोर है, आउटडोर। ये देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा, आखिरी पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले कौन आएगा। देखो ओपी ओपी ओ यानी सब ओ है, इससे हमको कोई लेना तो नहीं, बता चुके हैं ये भी चीज। पी पी पी, अच्छा पी आएगा कि ओ यू आएगा, पी आएगा। अच्छा चलो ये पहला नंबर में हो सकता है, अब हम पी से इसमें कंपेयर करेंगे, डी, पी आएगा कि डी आएगा, डी आएगा, यानी एक नंबर पे ये होगा। तो ये तो श्योर है कि भाई या तो ये 2 होगा, या तो ये 2 होगा, या तो ये 3 होगा, या तो ये 3 होगा, होगा ना, और तो अंतिम में ना होगा। तो सवाल तो पूछा कि अंतिम में कौन सा होगा, तो अंतिम में कौन सा होगा, ठीक है ना। 124, 16 17 21 30 45 71 107। ये क्वेश्चन जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। कह रहे बेमेल संख्या, बेमेल मतलब विषम चुनना है। तो देखो तो कैसे लिखा हुआ है, 16 में 1 जोड़ दिया, 17 4 21 9 15। अब यहां देखो, हम यहां देख रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का ना स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 चौका 16 ना आना चाहिए जी यहाँ पे। तो अब यहाँ 16 आएगा तब ना हमारा बनेगा। अब यहाँ पे अगर 16 होगा तो इसको जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, देखो 46 हो जाएगा। अब सीरीज हम देखते हैं क्या अब ये सही हो रहा है कि नहीं। देखो 16 आएगा यहाँ, फिर इसको घटाओ, 11 में 6 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 5 का स्क्वायर ये भी बन रहा है। 7 में से 1 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, 6। देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो कौन सा अक्षर हमारा गलती है, 45, ऑप्शन 45। समझ लो, देखो ये वाला तुमको डाउट है यही ना, समझ लो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जैसे ABCD से हम लोग को देखना है, इसका वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाकर तुम देख सकती हो। तो पहले तुमको देखना है कि पहला ABCD में कौन आएगा। तो देखो ये मिल रहा है तो इसको हम नहीं चेक करेंगे, P ठीक है, ये भी मिल रहा है, नहीं चेक करेंगे दोनों को। U नहीं मिल रहा है, अब ये बताओ इन दोनों में कौन पहले लेटर आएगा, P आएगा, तब इसको हम छोड़ देंगे, नहीं देख लेंगे। फिर एक बचा है, अब हम पूछे P आएगा कि D आएगा, तो एक नंबर पे तो ये हो गया, और U इन दोनों के बाद ना आ रहा है, तो श्योर है कि या तो 2 नंबर पर ये होगा, या तो 2 नंबर पे ये होगा, या तो 3 नंबर पे ये होगा, या तो 3 नंबर पे ये होगा। ठीक है, तो चलो हम पूरा क्लियर कर कर बताते हैं। PPII, अच्छा N आएगा पहले कि U आएगा,
आएगा, n आएगा, इसका मतलब 2 नंबर पर ये होगा और 3 नंबर पर ये होगा, तो 4 नंबर पर तो यही होगा ना। सवाल पूछा है कि लास्ट में आपका वर्ड मीनिंग, यानी डिक्शनरी में, शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, लास्ट में कौन सा आएगा डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में आउटर आएगा। आए समझ में? अब ये 125 है ना जी, 126 नंबर। सवाल कह रहा है कि बेमेल को चुनिए, तो ये देखो, चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, पिता पुत्री, पिता पुत्री, भाई और बहन, भाई बहन, ससुर दामाद, ससुर दामाद। कौन इसमें अलग दिख रहा है? सीधी सी बात है, चाचा जब भी होंगे भतीजा से बड़े होंगे, पुत्री से बड़े पिता होंगे, बहन से बड़ा भाई हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा बेमेल शब्द कौन सा होगा? भाई बहन। दामाद से हमें से बड़े होंगे ससुर, होगा ना। तो 126 का भाई बहन यानी ऑप्शन 127। कह रहा है कतीय कोड प्रणाली में HND को लिखा जाता है 6394। THD को लिखा जा रहा है, THD को क्या लिखा जाएगा? अच्छा ये पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तब हम देख रहे हैं भाई कि लेटर तो सेम टू सेम है ना, क्या दिक्कत है? H का कोड 6 और T का कोड 4, H का कोड D का कोड क्या है? 9। तो T का कोड 4, H का कोड 6, D का कोड 9, 4 6 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। देखो 128 में एक सर्कल है, फिर दूसरा का सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल सर्कल है, तो फिर दूसरा क्या होगा? तो क्या होगा? इसमें सर्कल है, ये भी सर्कल है, बीच में रेक्टेंगल घुसाया है, हम भी बीच में रेक्टेंगल घुसा देंगे, हो गया। है समझ में? अरे भाई और कोई तरीका से इसको थोड़े लिखा होगा, तो यही होगा रेक्टेंगल, यानी ऑप्शन 1। देखो ये क्या कह रहा है 131 नंबर, कल से पहले का दिन शुक्रवार था। ध्यान से समझना, कल से, ध्यान देना, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी यहां पे क्या था? शुक्रवार था। तो आज कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, शनिवार और यहां हो जाएगा भाई रविवार, होगा ना। सवाल कह रहा है कल के बाद दिन बताइए, कल के बाद, रविवार के बाद कल के बाद दिन बतलाना है। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार, और ये हो गया हमारा मंगलवार। अब दिमाग कहेगा भैया कि ये पहले बताइए कि आप आगे का निकाल दिए, इधर पीछे का कैसे निकाल दिए? तो सीधी सी बात है, इधर लगाया है था, इधर लगाया है, आइए ना बताइए ना। ये फ्यूचर पूछ रहा है यहां, समझ में आया? इसलिए हम दिमाग लगा लिए। 132 ABZ BCY CDX DEW, लास्ट में क्या होगा? यहां देखो AB BC CD DE, तो EF है ना। तो देख लो ऑप्शन में कौन है? EF 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 EF। भाई पहला भी है और चौथा भी है। अब भाई देखो कैसे लिखा है,
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इधर क्या होने का भी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई यानी ई भी ई एफ भी यानी ऑप्शन 4। हम जानते हैं कि आप तेज हो गई हैं, जानते हो जब कोई तेज हो जाता है ना तो 2 गो 3 गो उसका एटीट्यूड होगा, क्या होगा, बना लेगा कलम लगाकर, हमको आता है। पहला ही जब बन जाएगा ना तो अब बन जाएगा, पहले सुन लो, बन जाएगा ना तो बगल वाला का यार बहुत आसान है। अब कहानी कहने लगे अपने घर का, जानते हो हमारे यहाँ ये है, खुशी से जाहिर हो जाएगा, हम जानते हैं भाई बन गया है, ऐसा बात थोड़ी है। आई देखो 133 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है ना, ये गलत दिया है, ठीक है ना। 133 नंबर क्वेश्चन सेट में गलत दिया है, तो इसलिए इसको नहीं बनाया जाएगा। 134 देखते हैं। और एक और बात समझ लो, सुनो, सेट प्रैक्टिस करने का बहुत इतना फायदा है ना कि उसका फायदा का नहीं कुछ मतलब कंपेयर किया जा सकता, बहुत फायदा है। फायदा क्या है समझाते हैं। जैसे इसमें जो ऊपर जो हेडिंग देता है ना, वो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फायदा ये है। तो ऊपर वाला पढ़ोगे तो उसी में 10 सेकंड 20 सेकंड चला जाएगा, तो वो बचेगा तो तुम कहीं यूज कर लोगे। तो इसलिए सेट बनाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सीधा देख लो, यहां पे दिया हुआ है क्या, 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13। अब हम इसको, अब ऊपरवा हम काहे के लिए पढ़ने जाएंगे, क्या कह रहा है का नहीं, हम सीधा नहीं दिमाग लगा लेंगे भाई, इसके बाद पूछ रहा है तो कैसे ये सीरीज लिखा है, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 और 13 और 8 13 7 20 और 21। समझ में आया, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 2 135 नंबर। कह रहा है सत्यता, सत्यता अब नहीं पढ़ेंगे हम आगे, सत्यता बनावटीपन, बनावटीपन जिस यानी बनावटीपन हकीकत है, सत्य, ये सत्य है, सत्य बात है, बनावटीपन है ना, बनावटीपन तो सही है, आजकल दुनिया में हर चीज बनावटीपन है। तो कह रहा है विशेष यानी उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है, यानी ये वाला या ये वाला दिया हुआ है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ का मतलब हो गया तुम्हारा नौसिखिया, नौसिखिया इसका आंसर होगा, नौसिखिया। हाँ, जो नया नया नौसिखिया, जो नया नया जो सीख लेता है, ठीक है, वो विशेषज्ञ बन जाता है, ठीक है, ये बात सही है। 136, हाँ आ गया क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन है ये, देखो इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके लिए तुम एक काम कर लो, जो जो दिया है वो लिख दो। कह रहा है नीचे दिए गए नीचे प्रसंग पर अधोलिखित है, कह रहा नृत्य नृत्य संगीत व्याख्यान में परंपरागत लड़की को का नाम बताओ, यानी ये तीनों कौन कौन काम कर रही है। तो चलो हम इधर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा रीमा, और कौन है गेसु, ऐसे बना लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और क्या है, नृत्य है, ऊपर हम लिख लेते हैं नृत्य, उसके बाद क्या है संगीत, और क्या है, और कुछ नहीं, सोनल, ये है हमारा सोनल, रोसु, ये है हमारा रोसु, ये संगीत है, चित्रकला है तो चित्रकला इधर हम लिख लेंगे। फिर कह रहा है रीमा नेहा, रीमा लिखाया है, नेहा नहीं लिखा है, नेहा लिख देते हैं, नेहा, रीमा नेहा, व्याख्यान, व्याख्यान है ये, व्याख्यान, व्याख्यान है, नृत्य लिखे हुए हैं, फिर नेहा सोनल है, नेहा नेहा सोनल लिख दिए हैं,
चित्रकारी है, चित्रकारी, चित्रकारी लिखाया है, चित्रकला या चित्रकारी, ठीक है ना। व्याख्यान ये भी हो गया। बस अब देखो कैसे हम इसको बनाएंगे, एकदम झटपट में कटपट, ठीक है। कह रहा है रीमा और गेसु नृत्य, नृत्य, गेसु भी नृत्य, संगीत यानी संगीत यानी दोनों ये सब सीखता है लोग, ठीक है। फिर कह रहा है सोनल और रोसु, सोनल और रोसु, सोनल और रोसु संगीत और चित्रकला, संगीत और चित्रकला दोनों, ठीक है ना। जो जो सीखता है उसको मार लेते हैं। रीमा और नेहा, रीमा और नेहा, यहां पे है रीमा और नेहा, ध्यान से। व्याख्यान, व्याख्यान, रीमा और नेहा व्याख्यान, ठीक है। और नृत्य, और रीमा और नेहा नृत्य, यही है ना। तो रीमा नृत्य कर रही है, नेहा भी है, ठीक है ना। जो जो कर रहा है उसको हम टिक मार देंगे। रीमा नेहा का हो गया। नेहा सोनल, नेहा और सोनल यहां है। चित्रकारी नेहा और सोनल, नेहा और सोनल, चित्रकारी कहाँ है, चित्रकारी मारा हुए हैं, नेहा में भी हम मार लेते हैं, चित्रकारी, नेहा सोनल हो गया। कह रहा है नृत्य, नृत्य, संगीत और व्याख्यान। ये कौन है लड़की, कौन तीनों सीख रही है, देखो तो। नृत्य है लेकिन संगीत ही सीख रही है रीमा, हाँ सीख रही है। व्याख्यान सीख रही है रीमा, रीमा व्याख्यान सीख रही है जी, है ना। यानी देखो रीमा नृत्य भी सीख रही है, संगीत भी सीख रही है, अब व्याख्यान भी सीख रही है। यानी कौन है लड़की, रीमा है समझ में। बैंक में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 137 कह रहा है ACD GHIJ, तो आगे बता दो भाई क्या होगा, क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे A B C, यानी एक बढ़ गया है, एक के बाद B C, सॉरी दो बढ़ा है ना, C के बाद D एक बढ़ा है, G H I दो बढ़ा, I के बाद 1। तो इसमें देख लो, लेकिन पहले हमको ये देखना होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये भी तो हमको देखना है। तो देख लेते हैं। तो D E F G, D के बाद D E F G, तीन को बढ़ा है ना, तो J के बाद तीन को बढ़ा दो, J K L M, समझ में आया। अब N के बाद दो को बढ़ाओ, M N O, O के बाद A को बढ़ाओ, O के बाद P M O P, MOP, ऑप्शन 1। एक 138 भी देख लो, देखो क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे हम लोग ABCD ना लिखते हैं ABC, ऐसे नहीं लिखिए आप ऐसे लिखिए ZY, तो कौन इतना लिखने जाएगा, समय है। तो कह रहा है N के दाहिने, N के दाहिने, अगर हम इस तरह का लेटर अगर देखें तो N के दाहिने तो ये ना होगा, होगा ना, तो N के दाहिने, लेकिन कह रहा है कि उल्टा लिखना है भाई, तो N के दाहिने मत लेना, N के बाएं ले लेना, है ना। तो N कौवा नंबर पर होता है, ये पहले बताओ तो, 14 नंबर पे ना। तो पहले कह रहा है, पहले तो N के दाईं और 8वां अक्षर, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, इधर पहले पूछ रहा है तो भाई 8 माइनस ना हम करेंगे, 14 में से 8 गया 6, तो छठा नंबर पर कौन सा लेटर आता है, सॉरी E F, है समझ में।